नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही असरदार कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसका सबक बहुत गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईमानदारी की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक कहानी के जरिए। और ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की, जिसके लिए इस एक सवाल के जवाब ने इसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। उसके लिए ये सिर्फ कोई नैतिक सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिस पर उसका पूरा भविष्य टिका हुआ था। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आरव की दुनिया कैसी थी, उसके हालात क्या थे, और सबसे जरूरी, उसे क्या मूल्य, क्या संस्कार सिखाए गए थे। तो ये है आरव की दुनिया। उम्र बस 12 साल। अपनी माँ के साथ, जो एक दर्जी हैं, एक छोटे से कमरे के घर में रहता था। पिता का साया सर पर नहीं था, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद आरव बहुत ही होनहार और मेहनती छात्र था। पढ़ाई में भी अच्छा था और अपनी माँ का हाथ भी बटाता था। और उसकी माँ ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी थी। वो हमेशा कहती थी, आरव, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अंधेरे में भी अपनी सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। याद रखना, पैसा पेट तो भर सकता है, लेकिन ईमानदारी वो आत्मा को सुकून देती है। और यही शब्द आरव के दिल में घर कर गए थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आरव के इन संस्कारों की, इन मूल्यों की असली परीक्षा होनी थी। एक ऐसा पल आया, एक ऐसी खोज हुई जिसने उसे एक बहुत ही मुश्किल चुनाव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि एक दोपहर जब आरव स्कूल से घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला। और बस यही वो पल था, कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब जैसे ही उसने वो बटुआ खोला, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा होगा, है ना। अंदर थे कई हजार रुपए, मतलब इतने पैसे जिनसे उसके परिवार की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी। और पैसों के साथ साथ बटुए में एक आईडी कार्ड भी था, जिस पर एक पता लिखा हुआ था। अब सोचिए आरव के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ थी जरूरत, एक जबरदस्त प्रलोभन। इन पैसों से घर में चावल आ सकते थे, स्कूल की जो फीस बाकी थी वो भर सकता था, घर की टपकती छत ठीक हो सकती थी। लेकिन दूसरे तरफ थी उसकी अंतरात्मा। उसे अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, ईमानदारी आत्मा को तृप्त करती है। तो इस कश्मकश के बीच आरव ने आखिर क्या चुना? अब बात करते हैं उसके उस फैसले की, उस एक कदम की, जहां उसने पैसों के ऊपर अपने चरित्र को चुना। उसने ज्यादा देर नहीं सोची, अपने मन की उथल पुथल को शांत किया और सही रास्ता चुना। वो उस आईडी कार्ड पर लिखे पते की तरफ भागा, उस बटुए के असली मालिक को ढूंढने के लिए। मतलब उसने लालच पर अपनी अंतरात्मा की जीत होने दी। और जब वो उस पते पर पहुंचा और बटुए के मालिक ने खुश होकर उसे इनाम देना चाहा, तो पता है आरव ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने ये किसी इनाम के लिए नहीं लौटाया। मेरी माँ कहती है कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि माँ की दी हुई सीख उसकी रग रग में बस चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अब जो हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है। आरव के इस एक छोटे से ईमानदार काम का जो असर हुआ, जो नतीजा निकला, उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। आपको पता है वो बटुए के मालिक कौन थे? वो थे श्री शंकर। कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिन्होंने 30 साल तक बच्चों को पढ़ाया था। समाज में उनका बहुत नाम और इज्जत थी। और यहीं से अच्छे काम की एक लहर शुरू हुई। देखिए हुआ क्या। आरव ने ईमानदारी दिखाई और पेंशन के पैसे लौटाए। श्री शंकर, जो खुद एक शिक्षक थे, इस बच्चे की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये कहानी एक स्थानीय अखबार और एक स्कूल ट्रस्ट को बताई। और जब ये बात फैली तो पूरे समुदाय ने मिलकर एक फैसला लिया। आरव की ईमानदारी ने सबको प्रेरित किया और नतीजा, उसे कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप दे दी गई। तो इनाम पैसों का नहीं मिला, बल्कि एक सुनहरा भविष्य बनाने का मौका मिला। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि उस एक दिन के फैसले की गूंज आरव की पूरी जिंदगी में कैसे सुनाई दी। कई साल बीत गए। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा ईमानदार अफसर बना। एक ऐसा अफसर जिसकी सत्यनिष्ठा की मिसालें पूरे शहर में दी जाती थी। मतलब बचपन में लिया गया वो एक फैसला आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है ना, कि ईमानदारी शोर नहीं करती,
लेकिन उसका इनाम हमेशा गूंजता रहता है। ये एक ऐसा काम हो सकता है जिसे हम चुपचाप करते हैं, लेकिन उसका असर, उसकी गूंज जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जो भी फैसले लेते हैं, छोटे या बड़े, वो अपने पीछे कैसी गूंज छोड़कर जाएंगे, इस पर सोचना तो बनता है।